प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 12 का असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल का चैप्टर 5 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 वाला किया था, लंबा हो गया था इसलिए उसको वहीं बंद कर दिया। 2013 में ये इसका पिछला वीडियो में 2012 वाला है। 2013 का असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल AHSEC के लिए। ओके, सॉल्यूशन 1 क्वेश्चन समझिएगा। इफ x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3, फाइंड dy बाई dx। जानते होंगे dy बाई dx। मेन बात यहाँ फाइंड dy बाई dx यूजिंग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। हो सके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर आप नहीं जानते हो तो थोड़ा उसका आइडिया ये दे दूं कि x² प्लस y² इक्वल टू a²। ये सर्कल का इक्वेशन है, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक, इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन में इट्स पैरामेट्रिक इक्वेशन इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा। ये टुगेदर एक साथ मिल के को इक्वेशन ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट करता है। ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। कैसे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये जानने के लिए ये करेक्ट है कि नहीं ये इसमें बिठा के देख लो। x का वैल्यू बिठा के देख लो, y का वैल्यू बिठा के देख लो। आएगा क्या बिठाने से? a² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा इक्वल टू x² प्लस y²। a² कॉमन देंगे, ये 1 हो जाएगा इस तरह से। अदरवाइज दूसरा बात कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है, आपको पता करना है कि ये इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या है। अरे क्या है तो भाई यहाँ से ऐसा करो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक को हटाओ, ये पैरामेट्रिक है। जैसे कि पैराबोला का y² इक्वल टू 4ax, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन है x इक्वल टू 80², y इक्वल टू 280 इन टर्म्स ऑफ t। इस तरह से x इक्वल टू y इक्वल टू जब लिखा जाता है ये पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाता है। होना चाहिए क्या? x का वैल्यू 80² यहाँ बिठा के y का वैल्यू y के जगह में बिठा के दिखाता हूँ। 280 y का वैल्यू 280, y² मतलब 280 का स्क्वायर इक्वल टू 4a, x का वैल्यू 80²। 2 2 जा 4 a² t², 4a² t²। मतलब ये पैरामेट्रिक इक्वेशन पैराबोला का है, का मीनिंग हुआ हियर t इज पैरामीटर एंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t ये दोनों सेटिस्फाई पैराबोला। उसी तरह ये किस x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। किसका है जानने के लिए x बाई a आप निकाल लो cos थीटा, y बाई a इक्वल टू sin थीटा निकाल लो, इस और थीटा इलिमिनेट कर दो। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, sin² थीटा माने x² बाई a² प्लस y² बाई a² इक्वल टू 1, अल्टीमेट x² प्लस y² इक्वल टू a²। तो ये थीटा इलिमिनेट करने से कार्टेशियन फॉर्म में आ जाता है। तो ये किसका इक्वेशन है? सर्कल का इक्वेशन है, उसका कार्टेशियन इक्वेशन ये है। इसी तरह ये पैराबोला का, ये सर्कल का, फिर इलिप्स का देखिएगा x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1, ये इलिप्स का इक्वेशन है। इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा। इजीली आप समझेंगे। x का वैल्यू a cos थीटा बैठाऊंगा तो a तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर cos² थीटा बचेगा, यहाँ sin² थीटा बचेगा इक्वल टू 1 विल सेटिस्फाई। इस तरह से पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब x इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर लिखो। पैरामीटर मैंने t थीटा ये सबको पैरामीटर बोलते हैं और डिफरेंशिएशन का टाइम में ये कांस्टेंट के रूप में यूज होता है। पैरामीटर कांस्टेंट में भी डिफरेंस है। पैरामीटर मतलब सर्कल का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा,
हम बोल लेंगे स्टूडेंट को ए इज कांस्टेंट। लेकिन अगर उस लाइन में, अलग लाइन में बात करूं कांस्टेंट एंड पैरामीटर, तब बात आ जाता है क्या, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल में ए का डिफरेंट आप वैल्यू दोगे, 1 दोगे तो एक सर्किल का इक्वेशन हुआ, 2 देने से 2 रेडियस वाला सर्किल हुआ। मैंने ए का डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं, ए का डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं। इस टाइप का कांस्टेंट या जो बोलिए इसको पैरामीटर मैंने वैल्यू दे सकते हैं, कांस्टेंट वगैरह और वेरियस टाइप का ये रिजल्ट सब आएगा। और कांस्टेंट एक्चुअली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट व्हिच नेवर चेंजेज, तो अलग फिजिक्स वाला बात हो गया। चलिए पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो x इक्वल टू 2/3, y इक्वल टू प्लस वाई इक्वल टू 2/3 इक्वल टू a, ये इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन चाहिए। थोड़ा आइडिया भी आप कर लीजिए, एक नंबर सॉल्यूशन कर रहा हूं। x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3। पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर इसका यूं तो x इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा याद ही रहना चाहिए, y इक्वल टू इट्स पैरामीट्रिक इक्वेशन इज x इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा और y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, ये याद रहना चाहिए। अदरवाइज आप निकाल भी सकते हैं या इसी को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ बिठा के देखिए, x का जगह में x बने a कॉस क्यूब थीटा का पावर 2/3, ये a का पावर 2/3 जाएगा और 3 कैंसिल होके कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। उसी तरह a का पावर 2/3 रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये a का पावर 2/3 कॉमन देंगे, ये 1 हो जाएगा अल्टीमेट। ये कहने का मतलब x का ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है, लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों बिठाएंगे तो आपका ये आएगा। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। हम लोग को डिफरेंशिएट करना है इसको विद द हेल्प ऑफ पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। ओके, या ज्यादा ही बोल गया कुछ, तो इस पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखे, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, dx बाई डी थीटा इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, dy बाई डी थीटा इक्वल टू a रहने दीजिए 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक, dy बाई डी एक्स चाहिए, मतलब dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, इंप्लाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा, ये ऊपर में 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, dx बाई डी थीटा ये नीचे में माइनस 3a, ये माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। दिस इंप्लाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3a कैंसल, ये माइनस, एक कॉस कैंसल जाएगा, एक साइन कैंसल जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी टेन थीटा, या सिंपली साइन थीटा बाई कॉस थीटा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू थीटा तो हमने माना था, ये आंसर छोड़ देने से तो ये गलत बात हो जाएगा। क्वेश्चन है एक्स वाई में, पैरामीटर का हम लोग हेल्प लेके इसको वापिस एक्स वाई में फिर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा, भैया साइन थीटा यहां से निकाल लो, यहां से साइन थीटा निकल जाएगा आपका y बाई ए का पावर, y बाई ए का पावर 1/3, साइन थीटा का वैल्यू y बाई ए का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई, यहां से भी cos थीटा का वैल्यू निकाल लो, cos ए को नीचे लाके x बाई ए और पावर 3 है तो 1/3, dy बाई डी पैरामीट्रिक माने थे, थीटा वाला बात माने थे, उनको इलिमिनेट कर दिया हमने, माइनस, अब दोनों का पावर 1/3 भाई, y बाई ए इसका उल्टा a बाई एक्स, या नीचे नीचे कट जाता है, इस तरह का बात करना चाहे कीजिए। ये अल्टीमेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस
y बाई एक्स का पावर 1/3, ये आंसर पैरामेट्रिक। वेरीफाई कराना हो आपको तो ऐसा वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट, ये एग्जाम के लिए ये क्या करेक्ट है या कुछ है, तो डायरेक्ट इजी रहेगा, नो डाउट। 2/3 एक्स का पावर 2/3 -1 प्लस सिंपल रूल में 2/3 y का पावर 2/3 -1, बट dy बाई डी एक्स अगेन सिंस y है यहाँ पे कांस्टेंट का 0, 2/3 उड़ा दिए कॉमन लेके, बचता है x का पावर -1/3 प्लस y का पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो y का पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का पावर -1/3, और ये y इधर भेज दो, y का पावर -1/3। ये माइनस तो ठीक है, लेकिन पावर में ही माइनस माने रेसिप्रोकल, ये नेगेटिव के लिए y ऊपर जाएगा, ये x नीचे आएगा रेसिप्रोकल। अल्टीमेट माइनस y बाई एक्स का पावर 1/3। ये हमने ये चेक करके दिखाया कि ये करेक्ट है। ओके, मैंने ये सिखलाया, मैंने आइडिया दिया। ऐसा करने एग्जाम में नहीं बोला है, पैरामेट्रिक करने बोला है, यूजिंग पैरामेट्रिक इक्वेशन। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 2013 में फाइंड dy बाई डी एक्स। अच्छा, ये सब चेन रूल, y इक्वल टू √10 रूट एक्स। इनफैक्ट यहां आपको ये याद रहना चाहिए √x इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। अगर याद नहीं है तो आपको लंबा खटनी करना पड़ेगा। रूट मतलब हाफ, इसका डिफरेंशिएशन करोगे हाफ एक्स का पावर हाफ -1, 1/2 एक्स का पावर -हाफ, 1/2 नेगेटिव पावर रेसिप्रोकल एक्स का पावर हाफ, 1/2 एक्स का पावर हाफ, 1/2 एक्स। तो मैं ये सजेशन दूंगा, अगर याद, क्यों नहीं याद रहेगा भाई, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम देने के लिए कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं इतना थोड़ा बात याद रख सकते हैं। तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x डायरेक्ट, अगर फिर भी आप भूलना चाहे तो ले सकते, करिएगा। तो ये चेन रूल dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ओवर, अगर x है तो ये, अगर u है, एनीथिंग है तो यहाँ u रहेगा, बट डी बाई डी एक्स ऑफ u अगेन होगा, और क्या। तो रूट जो भी हो तो 1/2 √10 जो हो लिख दिया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, बोला रूट में u था तो 1/2 रूट u लिख दिया, रूट के अंदर जो था उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, जी कर रहा हूं, देख लीजिए 10 √x। ये पूरा u का पावर, u का रूट था, रूट के हिसाब से इसका हमने कर दिया। भाई किसका रूट था, उसका फिर से डिफरेंशिएशन 1/2 √10 √x इंटू, अब भाई 10 फंक्शन पहले नजर आता है चेन रूल में, 10x, इसको x सोचिए, u सोचिए, जो सोचिए, 10x को सेक स्क्वायर जो है भाई वो आ जाओ, 10 थीटा का सेक स्क्वायर थीटा जो बोलो, लेकिन ये तो x है ही नहीं, √x है, इसीलिए डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर से ये चेन रूल बना। ओके, 10x का सेक स्क्वायर x, लेकिन ये x नहीं है, u है, फंक्शन अलग फंक्शन है, तो चेन रूल में सेक स्क्वायर का जो था लिखे, उसका फिर से डिफरेंशिएशन 1/2 √10 √x, ये वाला पार्ट, इंटू सेक स्क्वायर √x, ये सेकेंड पार्ट, ब्रैकेट मैंने यूं ही दिया, आपको दिखाई अलग पड़े, क्लियर पड़े, √x का 1/2 √x, ये आपका आंसर है। आप इसको जैसा चाहे, जैसा सुंदर लगे, मतलब यहाँ 2 तो यहाँ 4 दे देते हैं, √x, ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा लिखिए भाई, ये कुछ नहीं, खाली लिख दिया, ऊपर में है भाई सेक स्क्वायर √x, हो गया, बात खत्म।
ऑल राइट, 2000 2 + 2 4 मार्क्स होगा 2013 का, ये मिटा दो। ओके, 2013 में ये 2 नंबर क्वेश्चन, y = साइन इनवर्स √1 + x²/2। अच्छा, साथ साथ कुछ रिवीजन भी कराता हूं, सिर्फ मैंने ये नहीं कि बस सॉल्व कर दिया मशीन के जैसा, तब तो आपको नोटबुक ही मिल जाएगा, नोटबुक में देख लेना ओ ऐसा सॉल्व किया हुआ है, फिर वीडियो बनाने का क्या जरूरत। ये y = इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, फिर मैंने बोलना जो चाहता हूं, मान लीजिए y = साइन इनवर्स √x है, ये छोटा सा है, हम लोग dy/dx ऐसा करेंगे 1/√1 माइनस जो है उसका स्क्वायर, और d/dx अब वो जो था वो जो x के जगह था। लेकिन इन सब केस में इतना बड़ा कोई यू नहीं मानूंगा, जब कोई उपाय नहीं रहेगा तब तो मानूंगा, तब तो इसी तरह करना ही पड़ेगा। अगर कुछ दिमाग में आता है ये इन्वर्स का प्रॉपर्टी से इन्वर्स कैंसिल करने के लिए कोई बुद्धि, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 1 + 10² अगर लिखूं, 10² लिखूं, या x = अगर tan थीटा पकड़ूं तो 1 + 10² थीटा sec² थीटा, ये 2 सब डिस्टर्ब करेगा। मैं इस तरह से सोचता हूं, और एक बात मैं बोल रहा हूं कि मैं इस तरह से सोचता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि 100% आदमी उसी तरह करे, मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो मैं कर रहा हूं। x², 1 + x² नीचे 2 भी है, रूट के अंदर है, रूट के बाहर अलग बात, ये रूट के अंदर है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो या जो हो, रूट के अंदर है, इसको मैं कर रहा हूं। पुट x² = cos क्या 2 थीटा, चलिए फायदा क्या होगा, इन्वर्स से छुटकारा पाना है, साइन इनवर्स √1 + cos 2 थीटा/2, y = साइन इनवर्स √1 + cos 2 थीटा, 2 cos² थीटा/2, y = साइन इनवर्स, ये 2 झंझट खत्म, रूट का भी कारोबार खत्म। अच्छा, आया लाइन में थोड़ा, y = साइन इनवर्स, भैया इसको भी साइन लिखने में कितना टाइम, और π/2 - थीटा लिख के बेटा बराबर कर देंगे। y = चल जा घर, बच गया मेरे हाथ में π/2 - थीटा। अच्छा भाई, π/2 - थीटा मिले हो ना, ठीक है, थीटा देता हूं कहां से, यहां से 2 थीटा, मतलब 2 थीटा = cos को उधर भगाओ, या एक्चुअल भाषा cos इनवर्स x², तो थीटा माने हाफ, थीटा माने हाफ cos इनवर्स x²। ये y = π/2 - थीटा, y = π/2 - थीटा, थीटा का वैल्यू वापिस ला दिया। अब dy/dx निश्चिंत से करिए, π/2 का 0 माइनस ये हाफ, -1 cos इनवर्स x का -1/√1 - x², x² मैंने जो हो इसका स्क्वायर, बट d/dx ऑफ अगेन दैट। ऑल राइट, अब क्या क्या करूं, -2 माइनस है, 1 माइनस तो भागी जा, ये 1/2 मेरे हाथ में रहा, 1/√1 - x का पावर 4 मेरे हाथ में है अभी, इंटू ये 2x है। अब अच्छा सुंदर और थोड़ा बना देते हैं, 2 कर दिया, ऊपर में x/√1 - x का पावर 4। ये डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन क्या 2013 का 14 का क्वेश्चन लिख रहा हूं। 2014 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) = चैप्टर 5 में शुरू से वीडियो देखिएगा, अगर ये प्रीवियस ईयर का 2-3 ही बनेगा, ज्यादा नहीं, दो यानी 12 से लेके अब तक का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं। तो प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) = x - 1 x belongs to R is not differentiable at x = 1, also examine the continuity at। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 होगा क्वेश्चन पेपर में,
और इसमें चैप्टर 5 से कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन तक का आइडिया आपको हो तो फुल मार्क्स मिलेगा। तो पिछला ईयर में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं दिया था, इसके बारे में भी क्वेश्चन तो सॉल्व करूंगा, मेन बात डिस्कस भी करूंगा टॉपिक का, जिससे आप अगर इस लॉकडाउन में नहीं पढ़ पाए हैं तो वो मेकअप कर सकूं, साथ में क्वेश्चन भी कर सकूं। आंसर में ये प्रूफ दैट करता हूं अच्छा से, ये सम है, इसको पहले क्लियर कर दो। ये 2018 में भी आया है, एक थ्योरम के जैसा हो या जो भी बोलिए, थ्योरम जैसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं, x रूट ओवर 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये यहाँ बात है, ये प्रूफ करना है। अगर सिंपली dy बाई डी एक्स या कोई स्टूडेंट जनरली बस बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकाल देगा, एक्सप्रेशन निकलेगा, करेक्ट होगा, वो अलग बात। लेकिन यहाँ dy बाई डी एक्स ये शो करना है, ठीक है। ये रूट वगैरह झंझट करेगा, उधर 0 है, चलो पहले ठीक एक्सप्रेशन ठीक कर लेता हूँ। ये रूट में एलसीएम लो, 1 बाई रूट लो, दिक्कत होता, माइनस वाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स। रूट में दिक्कत होता तो रूट को ही हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्या कोई गलत बात? जहां झंझट हो हटाओ, इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और साथ कुछ थोड़ा अरेंजमेंट, सॉरी ये कहां से डाल दिया मैंने, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सबको एक साथ ला दिया, एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर ला दिया, इसके साथ पेयर जोड़ा वाला जोड़ा के साथ रख दिया। ये एक्स माइनस ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई फैक्टर प्लस यहां से एक्स वाई कॉमन देंगे, एक्स वाई तो एक एक्स बचेगा माइनस वाई, यहां एक बचेगा 0। तो एक्स माइनस वाई इधर में एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 ये आता है। इसको अगर हम लोग जो जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में x माइनस वाई 0 हो या x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 हो, आइदर और से। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को हर जगह इसी तरह लिखा रहता है। इसको करिएगा, अगर आप ये कंसीडर करते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू एक्स, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्रूफ। अरे प्रूफ में तो दूसरा दिया है, तो वो सोच के भी इससे नहीं, इससे dy बाई डी एक्स निकालो। अदरवाइज क्वेश्चन में अगर लिखा रहता x नॉट इक्वल टू वाई तब तो ये 0 होता ही नहीं, ये वेनिश, सिर्फ ये बचता। तो जो भी हो, ये एक्सप्रेशन था dy बाई डी एक्स, ये प्रूफ करने दिया है। हमने रूट हटाया, मल्टीप्लाई किया, जहां तक हो सके सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके x माइनस वाई इक्वल टू 0 इसको नेग्लेक्टेड, बिकॉज इसमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू 1 आता है, हमें वो प्रूफ करना है। इसका मतलब ये लेना पड़ेगा। यहां तक लिखने के बाद नाउ ये लिखिएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। यहां तक पहुंचे हैं, इसको साफ सुथरा करके डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इसलिए ऊपर वाला मिटाता हूं, इसको प्रोसीड करता हूं। ओके, वो रख देता हूं मिलाने के लिए। नाउ यहां तक तो पहुंच गए हम लोग, कहां तक x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। फिर यहां चेक कर देखिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट में सिर्फ x है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर आप सीधा सीधी करेंगे, इसका हो गया 1, y का हो गया dy बाई डी एक्स प्लस ये प्रोडक्ट टूल में x रखेंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस y रखेंगे तो x का 1 इक्वल टू 0। 1 ये रहा dy बाई डी एक्स 1 प्लस वाई प्लस dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स।
इक्वल टू 0, तो dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा माइनस 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। फिर y यहां से आप रिप्लेस करेंगे, ये सब चक्कर आएगा। कहने का मतलब यहां भी टेक्निक दे दिया है, जब पहले तो आप सिंप्लीफाई करो कि ये उसमें से ये निकाले, इसको भी डिफ्रेंशिएट करो जिससे कि x में सिर्फ आंसर आए, सेपरेट आए, मतलब y प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई कॉमन देके 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। आंसर आपको अलग चाहिए, एक्स में अलग चाहिए, ले भाई अभी अलग हो जा, अलग हो जा। वाई अकेले था, अलग हो गया, एक्स अपना पार्टी चला गया। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में 3-4 है, मैं दिखाते रहूंगा। अब पार्टी अलग हो गया, अब डिफरेंशिएट चेन से करिए, आंसर मिलेगा अपने आप, हमको मिलाने का जरूरत नहीं। माइनस लिख के डिवाइड रूल में क्या करो, करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स, फिर एक्स का डिफरेंस है 1 माइनस, अब ये x रखे, इसका डिफरेंशिएशन 1। डिटेल में क्या दिखाऊं 12 का, अगर जरूरत पड़े कि यहाँ यहाँ डी बाई डी एक्स लिख के दिखाइए, फुल्ली डिटेल दिखाइए, तो प्लीज कमेंट करिएगा। ये होल स्क्वायर u बाई v रूल में माइनस, ये 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये बेचारा गया काम से, ऊपर में 1 है, दैट इज माइनस 1 है, प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्रूव्ड हो गया। तो कुछ था टेक्निक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है ये सब, आप 2-3 बार रिवाइज करिएगा, याद हो जाएगा। 2014 का ये क्वेश्चन क्या, 2014 में ये डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी का बात थोड़ा कर लो, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी के बारे में, prove that the function given by fx equal to solution fx equal to modulus x minus 1, x belongs to real number, all right. Prove that the function given by fx equal to modulus x minus 1, x belongs to real number, is not differentiable at x equal to 1, not differentiable. अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएबल कब होता है, नॉट डिफरेंशिएबल कब होता है। ओके, एक नंबर बात, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, ऑल्सो एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी एट दैट पॉइंट, और कॉन्टिन्यूटी भी चेक करना है। थोड़ा बात ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पढ़े धामधूम आंसर कर दिए वो बात नहीं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, बट every continuous function may not be differentiable, all right। continuous होने से डिफरेंशिएबल हो सकता है, अगर continuous नहीं है तो डिफरेंशिएबल डायरेक्ट नहीं है, ठीक बात। लेकिन इस क्वेश्चन में चालाकी देखिए, प्रूव दैट, पहले डिफरेंशिएबिलिटी निकाल के दिखाओ ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और कॉन्टिन्यूस है कि नहीं वो चेक करो, माने डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी दोनों का काम करो। यहाँ पे किस पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय ये इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, ये फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू 1, ऐसा लिख देता हूं कॉन्फिडेंट, डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1 चेक कर रहा हूं। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का रूल हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, दैट इज 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बाई h। इसको आर एफ डैश 1 बोलेंगे। आर एफ डैश एक्स लिखना तो एक्स एक्स, राइट हैंड 1 एट 1 पर, तो एट 1 ये 1 का राइट 1 से ज्यादा 1 प्लस एच इज राइट ऑफ 1, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश 1, ये लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ 1 माइनस एच, माइनस एफ ऑफ 1 ठीक ही रहेगा, माइनस एच। ये जो एच टुकड़ा लिए थे वो पॉजिटिव माने राइट हैंड, नेगेटिव माने लेफ्ट हैंड। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो क्वेश्चन का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। दोनों इक्वल होगा डिफरेंशिएबल, नहीं इक्वल होगा नॉट डिफरेंशिएबल। ये रूल हुआ चेक करने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी। अब का क्वेश्चन करता हूं, अपना क्वेश्चन। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, एफ ऑफ एक्स तो भाई ये दिया हुआ है, मॉडुलस एक्स माइनस 1, एक्स के जगह लिखो भाई ये जो है x के जगह 1 प्लस एच लिख दिए, x के जगह -1 डाले, बंद कर दिए दरवाजा। ऑलराइट, x के जगह 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 वो अपने बेचारा गया कहां से, डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 भी गया, ये h बाई h। अब ये कोई आप अगर डिस्कस करें कि H नेगेटिव है या H पॉजिटिव है, तो मैं ये बोलूँगा, मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ 1 प्लस H माने H इज पॉजिटिव नंबर, वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर कंसीडर्ड है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, इसीलिए तो प्लस H और माइनस H लिखते हैं। तो इसलिए मॉडुलस H, ये इसका मॉडुलस हटाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये H पॉजिटिव है, और ये कट के 1, और राइट हैंड डेरिवेटिव 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस ए, चलो भाई ये पहले दरवाजा ये डंडा, x के जगह में 1 माइनस h लिख दिया, फिर माइनस लिखो, फिर 1 भी लिखो, दरवाजा बंद कर, माइनस एफ ऑफ 1 में से 1 गया 0 बाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, सॉरी 1 गया माइनस एच बाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ बहुत बक चुका हूँ, एच पॉजिटिव है ये पकड़ता हूँ, जो भी हो ये एच पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव तो गायब होगा ना मॉडुलस के लिए, तो गायब कर दिया ये, अल्टीमेट -1 ले, राइट हैंड डेरिवेटिव 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, दैट इज यहाँ आया हम लोग का क्या, आर एफ डैश 1 इज नॉट एल एफ डैश 1, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल, डिसीजन फिक्स्ड, डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ऑल राइट, किसी और क्वेश्चन में डिफरेंशिएबल के बारे में या कमेंट दे तो बात करने में अच्छा लगेगा, ग्राफ में डिफरेंशिएबिलिटी कैसे दिखाया जाता है, जो भी हो। ऑल्सो एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी एट दैट पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी एट दैट पॉइंट वो भी रिवीजन कर लो, कॉन्टिन्यूटी एट दैट पॉइंट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये किसी किसी बुक में आपको ये लिखा रहेगा, देखिएगा मॉडुलस एक्स, इसको पहले आप चेंज करो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0, और 100% राइट है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं, हमारा सम जब बन रहा है तो क्यों बेकार प्रेशर किया जाए आप लोगों पे, है कि नहीं। तो एफ एक्स इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है, हम लोग चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। अच्छा, इसके लिए होना चाहिए क्या, डायरेक्ट एफ ऑफ 1 आप फाइंड आउट करो, इसके बाद एफ ऑफ 1 प्लस एच, 1 से थोड़ा ज्यादा, कितना ज्यादा ये एच लिमिट टेंस टू 0, और एक बार एफ ऑफ 1 माइनस एच फाइंड आउट करो, लिमिट एच टेंस टू 0। ये तीनों वैल्यू 1 पे चेक करना है तो 1 पर वैल्यू बैठा के देखेंगे, 1 से थोड़ा कम लेंगे और एक बार थोड़ा ज्यादा लेंगे, अगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो कंटिन्यूअस है। एफ ऑफ 1 किस में, ये तो फंक्शन है, ये एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 1, इस फंक्शन में एफ ऑफ 1 मतलब एक्स का जगह 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, फ्री में क्या कुछ लिमिट वगैरह नहीं है,
इसीलिए फ्री में टेंस टू 0 x के जगह 1 प्लस h लिखे, इसमें हाँ पहले दरवाजे दीजिए मॉडुलस वाला, x के जगह 1 प्लस h लिखे, हाँ लिख दिया, -1 दो दिया, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये बेचारा 1 1 गया काम से, मॉडुलस h यानी लिमिट h टेंस टू 0, जरूरत ही नहीं, 0 h अकेले है, 0 टेंस टू 0 है, क्या करेगा, लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह 1 माइनस h, इस ये x के जगह 1 माइनस h ये दे दिया, x के जगह 1 माइनस h और 1 माइनस 1, इसके जगह 1 माइनस h -1, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, वे 1 1 कैंसिल, ए भाई माइनस h से बाहर निकल के ही क्या अंदर रहे कि क्या 0 ही होगा, खत्म कहानी। देयरफॉर लिखेंगे f(1) इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f(1) प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f(1) माइनस h, हेंस फिनिशिंग हुआ ये, हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल तो नहीं हुआ था, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये एक लास्ट बात सुन लो, ये क्वेश्चन में भी देता है ये ए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, लेकिन ए फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस तो वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। अगर ये बात नहीं समझे तो इस तरह बोलता हूं, एक लास्ट बात, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन व्हिच इज कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट बट नॉट डिफरेंशिएबल। यही फंक्शन मॉडुलस फंक्शन, एवरी मॉडुलस फंक्शन, ये आपको और ईयर में मिलेगा, सिर्फ x-1 या x-2 फिर जोड़ के इसमें x-3 ऐसा भी, तो इस तरह से मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन सब कॉन्टिन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। थैंक यू। इसका अगला वीडियो में 2015 देखिए, एक में बहुत लंबा हो जाता है।